गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज बोर्ड वोर्ड ब्लर अलर तो नहीं हो रहा? आपको प्रॉपर दिख रहा कि नहीं? बढ़िया। आवाज आवाज में कोई इशू? बोर्ड में ऐसा लग रहा हो कि सर बोर्ड ब्लर हो रहा है या कुछ? प्रॉपर है, बोर्ड दिख रहा है ना? चलो हम आज आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है। मैं आज अपने आप को देख रहा, मैं कह रहा हूँ 3 दिनों से एक सा ही दिख रहा हूँ मैं। बदलता नहीं हूँ क्या? थोड़ा बहुत बदले। कभी हमारी नाक इधर चली जाए, कभी इधर, तो ये सब नहीं होता है। चलो। स्मार्ट लग रहे हैं। अरे थैंक यू यार। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं आज नया टॉपिक नई चीज के साथ। ठीक है। टॉपिक रहेगा कौन कौन सा? प्रमुख पर्वत, दर्रे, झीलें, झरने, पठार, नहरें, ग्लेशियर, ज्वालामुखी। भारत के क्या है ही नहीं, भारत में इतना ज्यादा जितना ग्लेशियर ओवरऑल हम सब देखेंगे। कहाँ कौन पर्वत है, कितना ऊंचा है, कितनी हाइट है, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे आपसे। ठीक। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं, पर्वत के बारे में, ग्लेशियर के बारे में, और इनको अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखो, स्टार्ट सबसे पहले विश्व के प्रमुख पर्वत कौन कौन से पर्वत है और कहाँ है, उसके बाद विश्व के प्रमुख पर्वतों की हम बात करेंगे। ठीक है। इधर देखते जाना, जो नोट कर रहा है वो नोट कर लेना, बाकायदा पीडीएफ पीडीएफ डलवा दूंगा। पीडीएफ डल जाएगी, पीडीएफ के लिए मैं बोल दूंगा, पीडीएफ डल जाएगी। इधर देखो अब थोड़ा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो सबसे लंबी श्रृंखला है वो एंडीज पर्वतमाला की है। ठीक है। रॉकी पर्वतमाला आता है जो उत्तरी अमेरिका में, एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में आती है। हिमालय श्रृंखला मतलब पर्वतों के कंटिन्यूसली बने रहने वाली श्रृंखलाओं को बोलते हैं क्या, जैसे अगर इस टाइप से हिमालय कोई भी श्रृंखला बनी रहती है इस टाइप से, ठीक है, तो इस श्रृंखला को बोलते हैं सीढ़ी। और इसमें होती है बहुत सारी चोटियां। चोटी मतलब कि एक बना, उसका एक अलग पीक रहेगा, दूसरा रहेगा, इन सबको मिला के बोलते हैं श्रृंखलाएं। लगभग 3 श्रृंखलाएं सबसे अहमियत है, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी है, दक्षिणी अमेरिका में आपका कौन सा है, एंडीज पर्वतमाला, और एक हिमालयन पर्वत श्रेणी। तो हिमालयन पर्वत श्रेणी जो विश्व का अगर सबसे ऊंचा कोई पर्वत है तो माउंट एवरेस्ट है, जो कहां पर है, नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। एक ठीक है, कहां पर है, माउंट एवरेस्ट में है, जिसकी लंबाई कितनी है, 88 48। कितनी लंबाई है, 88, इसकी 48 टोटल लंबाई है। और इसको कहा, एक हिमालय को देखो 3 4 भागों में बांटते, एक्चुअल में 4 भाग में बांटते। एक कहलाता है ट्रांस हिमालय जो पहले था, फिर बनता है बाह्य हिमालय जो उससे भी बड़ा बना। ठीक है। एक पूरी कहानी होती है, पूरी ज्योग्राफी में एक कहानी चलती है कि हिमालय का निर्माण कैसे होता है। पैंथियज नामक होता है, गोंडवाना लैंड, लारेशिया, टेथिस सागर से निर्माण होता है हिमालय का। एक ज्योग्राफी आप जब कभी भी डिटेल में पढ़ो, जब कभी पीएससी के लिए पढ़ो या फिर किसी अच्छे एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तब, या जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में आपका क्या आता है, ज्योग्राफी आती है, यानी भूगोल जहां आती है वहां पर हमको ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। यहाँ पेपर में इतनी ज्यादा तो आना नहीं है भूगोल, तो हम क्या करेंगे कि मेन मेन चीजों पे ही बात करेंगे, कहाँ की कितनी है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची, हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, जो सबसे ऊंची चोटी आती है वो कौन सी आती है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो कहां पर है, नेपाल में स्थित है, 88 48, जो काराकोरम और हिंदू कोश में है। कहां पर, काराकोरम और हिंदू। दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर आप बात करते हैं तो दूसरी सबसे ऊंची केटू है। कौन सी है, केटू आपकी सबसे ऊंची है, लेकिन इंडिया में नहीं है वो। ठीक है, इस चीज का याद रखना कि वो इंडिया में नहीं है, इसे बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। इंडिया में क्यों नहीं, लेकिन अभी भी भारत इस पे दावा करता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये सबसे ज्यादा क्या चल गई, पीओके में। पाक अधिकृत कश्मीर है, वहां पर इसका क्या हो गया, ऑक्यूपाई। और ये कहां पर स्थित है, भारत के पीओके में स्थित है, मतलब जो पाकिस्तान ने क्या कर लिया, ले लिया। ठीक। और कितनी ऊंचाई इसकी, 8611 मीटर, 8611 मीटर है। और कहां पर आती है, ट्रांस हिमालय। हिमालय को 4 भागों में बांटते हैं, हम पहले आपको बता चुके, लेकिन ये चोटी कहां पर है, ट्रांस हिमालय। इसके बाद आती है आपकी कंचनजंगा, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कहलाएगी, जो भारत और नेपाल में है। और
भारत और नेपाल की बॉर्डर पे, लेकिन ये सिक्किम में है। कहां पर है? सिक्किम में। और कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी मानते हैं। दूसरी आपकी चोटी आती है, देखो पेपर में जो मेन है, जो आपके पेपर में आई है वो देखो आप। एक नेक्स्ट चोटी आपकी कौन सी आती है? अन्नपूर्णा चोटी। अन्नपूर्णा नेपाल में है, पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट आती है नंगा पर्वत, ये भी भारत और पीओके दोनों में आती है, और कहां पर है? हिमालय में। इधर देखो अगला, ये नंदा देवी है, पेपर में ही आई थी आपके, यही पर्वत में आई थी ना। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी है, और कहां पर है? हिमालय, भारत में है। हाइट से मतलब नहीं रहना चाहिए, हाइट आपको इनिशियली की मतलब रखना, शुरुआत में जो है, उसके बाद कोई एक आती है राकापोसी, और जो पाकिस्तान में, अगर आपसे कभी पूछी जाती है विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो आपकी राकापोसी। विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी कौन सी कहलाएगी? राकापोसी चोटी कहलाती है, जो कहां पर है? पाकिस्तान में, सबसे तीव्रतम ढाल वाली, जो पेपर में आपसे पूछी जाती है। नेक्स्ट देखिए आप, देखो इधर तक की ये चोटियां ये है, आगे की और चोटियां हैं। ठीक है, अपन को देखना हर एक महाद्वीप में कौन सी चोटी सर्वोच्च और अलग अलग है। जैसे अगर आपसे कहें कि रसिया की सबसे ऊंची चोटी या यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एल्ब्रुज है। कौन सी है? एल्ब्रुज। एल्ब्रुज चोटी आपकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कहां पर है? रूस में है। और कौन सी पर्वत पे आती है? काकिकस पर्वत पे आती है। काकिकस पर्वत को एक बोलते हैं यूरोप और एशिया को डिवाइडेशन में यूराल पर्वत भी आता है। दोनों को अलग करने में भी किस में रहता है? इस पर्वत का नाम। थोड़ा उसका बढ़ा वॉल्यूम आप लोग, हमारा तो प्रॉपर जा रहा है। आप अपने इसका तेज करो, मोबाइल का तेज करो, लीड लगाओ। ठीक है, उत्तर भारत की, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी को है एंडीज पर्वत पे। और कौन सी? एकांगुआ, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। भारत के प्रमुख पास, पास मतलब दर्रे, दर्रे समझते हो? दो पहाड़ की, हाँ ना, आए थे, ये सारे क्वेश्चन आए थे, इसलिए छाट के रखे हैं। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो दर्रे क्या कहलाते हैं? जब भी दो पर्वत इस टाइप से खड़े होते हैं, या पता पड़े कि ऐसे पूरे पर्वत खड़ा है, और अचानक से बीच में एक ऐसा रास्ता बन जाए, तो इसको बोलते हैं पास। जो आपका ये रास्ता रहेगा, इसी को बोलते हैं पासेस, या इसी को हिंदी में बोलते हो आप क्या? दर्रे। मतलब आने जाने के लिए, मान लो एक ऐसी सड़क हो जाती है, दोनों तरफ ऐसी खड़ी क्या रहेंगी? पहाड़ियां रहेंगी, और इसी को क्या बोलते हैं? दर्रे। ये चीज समझ गए, पासेस क्या कहलाते हैं? ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? दर्रे। ठीक है, कौन कौन पहाड़ों के बीच के रास्ते को दर्रे बोलते हैं। देखो कौन कौन से दर्रे हैं भारत में, उन दर्रों की हम बात करेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर देखो, जम्मू कश्मीर के जो दर्रे हैं उनको देखो पहले। काराकोरम दर्रा, काराकोरम पर्वत रहता है, उस पर्वत पे जो दर्रा बनता है, लेकिन कहां से कहां तक जोड़ता है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये देखो पीओके और चीन को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? पीओके और चीन को जोड़ने वाला काराकोरम दर्रा कहां पर है? नेक्स्ट दर्रा जोजिला दर्रा कहां पर है? ये भी सेम आपका कहां है? कश्मीर घाटी से लेह को जोड़ता है। अगला पीर पंजाल दर्रा रहेगा जो आपका, ये भी कहां से कहां तक जोड़ेगा? ये श्रीनगर से जोड़ता है, पीर पंजाल पर्वत की समुद्री तल तक की ऊंचाई सबसे अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है बनिहाल दर्रा। ये 5-6 दर्रे हैं, इनको याद रखना। लेकिन आपके पेपर में जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा वो दर्रा देखो, पेपर में पूछा है कि काराकोरम दर्रा कहां पर है, इतना ही पूछा जाता है। काराकोरम दर्रा कहां है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा कहां है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। बनिहाल जम्मू कश्मीर में। ये सारे दर्रे कहां पर है आपके? जम्मू कश्मीर में है। जैसे बुर्जिला दर्रा, ये भी कहां पर है आपका? जम्मू कश्मीर में है। इस चीज को भी याद रखना, ये भी आपका कहां? ये श्रीनगर से गिलगित की तक की को जोड़ने वाला नया दर्रा है। अगले दर्रे की हम बात करेंगे। देखो उत्तराखंड में प्रमुख दर्रे, उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, उन दर्रों की हम बात कर रहे हैं आपसे। देखो उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? एक माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपू दर्रा। ठीक है, इसको ट्रिक बनाए क्या? कुछ बन रही है?
माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपि दर्रा। नीमाली या नीम ने ली, नीम ली उत्तराखंड से। कहां से ली आपने नीम? उत्तराखंड से नीम ली। तो नी से आ गया कौन सा? नीति दर्रा। मां से आ गया आपका कौन सा? मां से कौन सा दर्रा आ गया? मां से आ गया आपका माना दर्रा। और ली से कौन सा आ गया? लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा स्पेशल याद रखना, क्योंकि तीर्थ यात्रियों के खोला जाना, मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा की जो लोग बाग जाते हैं उनके लिए क्या रहता है? मानसरोवर के लिए यहाँ पर इस चीज का विशेष याद रखना। नेक्स्ट देखिए आप मणिपुर। मणिपुर के प्रमुख दर्रे कौन कौन से मणिपुर में दर्रे हैं, उन दर्रों की हम बात करेंगे। देखो मणिपुर में होता है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा है। एक ही दर्रा है तुजू, जो पेपर में पूछा जाता है। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है, जो इम्फाल के तामू से लेके म्यांमार जाने वाला एक रास्ता है। अगला दर्रा आता है नेक्स्ट केरल में, पालघाट दर्रा। कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा। कहां पर है? तो बच्चे कहां पलेंगे? या केरल में कौन सा होगा? पाल। ठीक है, तो धर्म, ठीक, तो पालघाट दर्रा आपको कहां मिलेगा? केरल में। और जो अल्लामलाई और नीलगिरी पर्वतों की पहाड़ियों के बीच में। अगला आता है नेक्स्ट महाराष्ट्र में तालघाट दर्रा। देखो एक अगर मुंबई ये है, ठीक है, तो नासिक यहाँ है, ये आपका क्या है? नासिक। और ये क्या है आपकी? मुंबई। ठीक, नासिक और मुंबई के बीच में जब भी जाओगे तो एक आपको मान लो एक पहाड़ी ये खड़ी है, एक पहाड़ी आपकी ये है, तो इस दर्रे को बोला जाता है पालघाट दर्रा। और जब भी इधर से आप मुंबई से पुणे इधर रहेगा, जो आपका पुणे रहेगा वो इधर, तो आप इधर से इधर तक जाओगे, जो इधर इस रास्ते को बोलते हैं भोरघाट दर्रा। ये पेज में नहीं है लेकिन नोट कर लेना। तो नासिक से पुणे जाने के लिए पालघाट, और मुंबई से लेके पुणे तक जाने के लिए आपको रहेगा सॉरी थालघाट, और इधर से जाने के लिए आपका रहेगा पालघाट। नहीं पाल नहीं, भोरघाट और पुणे। ठीक है, ये आपका है पालघाट और ये आपका है भोरघाट। थाल घाट है जी, पालनी थाल घाट। और इधर से इधर के लिए पोल घाट। ये देख लिया, अभी फिर से कर दे इसको। देखो इधर पे बता, ये मान लो आपकी मुंबई है, नासिक यहाँ है, और आपका पुणे यहाँ है, इधर है। आप इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है। आप इधर से इधर जाओगे तो ये आएगा थाल घाट, और इधर से इधर जाओगे तो मिलेगा भोर घाट। ये चीज मैं बता रहा था, ये चीज समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? तो कहां से कहां तक के लिए मिलेगा ये? तो पालघाट जो थाल घाट आपको दर्रा कहां से मिलेगा? मुंबई से नासिक, मुंबई से नासिक। और एक जो भोर घाट दर्रा, जिसमें हाईलाइट नहीं किया है, जो मुंबई से पुणे के बीच में और चेन्नई को जोड़ता है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? दर्रे अपने खत्म हो गए। दर्रे के बाद नेक्स्ट आपका कौन सा, एक मिनट रुकना। ये है, जैसे दर्रे होते, दर्रे के जस्ट बाद आपका आ जाता कौन सा? मध्य प्रदेश। भारत के प्रमुख वाटरफॉल कौन कौन सी? वाटरफॉल कहाँ कहाँ? कौन कौन से दर्रे कौन कौन से फॉल कहाँ कहाँ पर, उनकी बात हम करते हैं। ठीक है, तो जो आईएमटी वाले फॉर्म है, फॉल है, वही हम इसका, जैसे एमपी में धुआंधार पेपर पूछता है, कपिल धारा, उसके साथ साथ चचई, बीहड़ नदी पे दूध धारा,
सहस्त्रधारा, पाताल पानी, ये सारे के सारे कहाँ है? एमपी में। इन चीज को हम पढ़ा चुके हैं। अगला देखो, झारखंड में आईएमटी वाला दर्रा, हुरंडू दर्रा कई बार पूछा, सॉरी हुरंडू जलप्रपात कई बार पूछा जाता है, और कहाँ पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। कौन सी नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है, जो कहाँ पर? रांची जिले में स्थित है और झारखंड में। ये पेपर में कई बार आया है, आईएमटी लगा, हुरंडू दर्रा कहाँ, मतलब जलप्रपात कहाँ पर है? एक और आईएमटी वाला, सीता जलप्रपात कांची नदी पर है। ये आईएमटी वाले हैं आपके। उड़ीसा, उड़ीसा के प्रमुख दर्रे, वो सॉरी दर्रे बोला, जलप्रपात। बहेरी पानी जलप्रपात कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और बुबुमा जलप्रपात, ये भी आपको कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में मिलेगा। भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी झीलें कहाँ कहाँ पर है, इसको देखो। जी है प्रमुख झीलें, कौन कौन सी झीलें कहाँ कहाँ पर है, इस चीज पे हम बात करेंगे। देखो भारत में प्रमुख झीलें, ठीक है, देखो जहां पर लंबे समय तक पानी भरा रहे, ठीक है, और तालाब से बड़े वाले एरिया को बारे में झीलें बोलते हैं। ठीक है, लंबे समय तक पानी भरा रहे और तालाब से बड़े वाले एरिया को क्या बोलते हैं? झीलें बोलते हैं। या ऐसी जगह जहां पर पानी आता है और जाता है, ठीक है, कहीं से पानी आता है और रुकता है, फिर बाद में कहीं नहर या उसकी तहत क्या है, निकल जाता है। जैसे बरसात का पानी इकट्ठा हो गया या उसके अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम कहीं से निकल रहा हो, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं? झीलों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ी भारत की झील कौन सी होगी? भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो कहां पर है? उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील, जो खारे पानी की झील है। लेकिन अगर आपसे समुद्र सबसे अधिक खारे पानी की अगर झील पूछी जाती है तो सावर झील है। इसमें नमक बनाया जाता है, और जो कहां पर है? राजस्थान में है। जो भारत की अगर सबसे अधिक खारे पानी की झील और बड़ी खारे पानी की झील, दोनों में अंतर है। सबसे अधिक खारे झील तो सावर झील है। अगर पूछा जाता है सबसे बड़ी झील कौन सी है आपकी खारे पानी की, तो चिल्का झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। कौन सी है? बुलर झील है, जो झेलम नदी से आती है। देखो मीठी जल की पानी और खारे जल की पानी में इतना ही अंतर है कि जब पानी ठहर जाता है या कहीं रुक जाएगा तो वो खारा हो जाएगा। और अगर पानी नदी आ रही है, ऐसे एक झील बनी है और इस दूसरे साइड से अगर निकलता जा रहा है पानी, तो वो पानी कभी क्या होगा? खारा नहीं होगा। वो कैसा रहेगा? मीठा रहेगा। एक मिनट रुकना। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सब देख रहे हैं। तो भारत पर देखो, झीलों को कई भागों में बांटा जाता है। कृत्रिम झील कहलाती है। कृत्रिम झील वो कहलाती है जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है। मनुष्य द्वारा बनाने से मतलब रहता है, अगर हमने कोई बांध बनाया, उसके पीछे पानी काफी सारा रुक गया, अगर उसके पीछे काफी सारा पानी रुक जाता है, वो भी क्या होती है? झील में कन्वर्ट हो जाता है। गोविंद पल्लव भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, गोविंद पल्लवन जो यूपी के पहले सीएम भी थे। तो अगर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है, तो वो कौन सी है? भारत की गोविंद पल्लव पंत सागर, जो रेहंद नदी पर बनी है। किस पे? रेहंद नदी पर बनी हुई है। और भारत के उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, कहां पर है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, जो सबसे बड़ी क्या है? झील है। और भी झीलें हैं जिनका क्या होता है? निर्माण होता है। देखो ये रही और इंपॉर्टेंट, और बाकी की झीलें, जितने भी आपको नांग वगैरह चीजें लिखी रहेंगी, आपको एक चीज याद रखना, वो सारी की सारी झीलें कहाँ मिलेंगी? अगर नांग जैसी चीज लिखी आती है तो नांग का मतलब समझना कि भाई वो जम्मू कश्मीर में ही मिलेंगी आपको। जैसे अनंतनाग, बैरी नांग, शेषनाग, मैक्सिमम झील है।
ठीक है, अगर पेपर में अगर आपको याद भी नहीं आ रही हो, आपको पता भी नहीं चल रहा है, तो मैक्सिमम के नांग के पीछे अगर नांग लगा है तो समझ लेना कहां पर मिलेंगी, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जैसे मानस झील है और आपको ये बुलर झील है, बुलर झील मीठे पानी की सबसे, और डल झील, ये दोनों की दोनों झील कहां पर है, बुलर, डल, मानस, नांग, बैरी नांग, अनंतनाग, ये सब की सब कहां मिलेंगी आपको, जम्मू कश्मीर मिलेंगी। मेघालय की एक उमियम झील मिलेगी, उसको याद रखना। बाकी आपको जहां ताल लिखा मिल जाए, जहां पर ताल और सागर लिखा मिल जाए वो समझ लेना, वो सारी की सारी कहां पर है, उत्तराखंड में। सात ताल, नैनीताल, भीमताल, राकसताल और द्रोण सागर और देवताल, ये सब की सब कहां पर है आपकी, कहां, उत्तराखंड में। याद करने का बता रहे हैं हम कि याद कैसे रखना है इन चीजों को। देखो, नौकोचिया ताल और खुरपा ताल कहां पर है, उत्तराखंड में, याद करने के लिए। नेक्स्ट आप देखो, लद्दाख में एक पोंगेन झील जो अब बाद में चली थी चीन के साथ, वो याद रहा, पोंगेन झील। लोटक झील मणिपुर में है, झूलता हुआ नेशनल पार्क अगर कहीं है तो लोटक झील में है, तो लोटक झील कहां पर है, बड़े इधर देखो, राजस्थान की प्रमुख झील है, राजस्थान की प्रमुख झीलें कौन कौन सी, इधर देखो, पहले इधर से स्टार्ट हो जाती है ये राजस्थान की, और यहाँ तक आती है डिडवाना झील तक, साबर झील से स्टार्ट होगी। और तो साबर झील हम आपको पढ़ा चुके हैं, पंचभद्र झील, राजसमुद्रम, जयसमुद्रम, ये रही, ये कृत्रिम झील है, राजसमुद्रम, जयसमुद्रम, पिछोरा झील, लूनक रासक, लूनकर सर झील भी आपको कहाँ मिलेगी, वही फतेह सागर और डिडवाना, ये सारी की सारी झील कहाँ पर है, राजस्थान में है। इसके बाद एक आपको आईएमटी वाली झील जो है पुलिकट झील, पेपर में कई बार पूछी जाती है, 4% कहाँ पर, इसका हिस्सा कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, और बाकी पूरी की पूरी झील कहाँ पर है। इसको पढ़ने का एक ही तरीका है, मैप रखना सामने। कैस्पियन सागर की जो आप बात कर रहे हो वो विश्व की है, वो विश्व की है, ठीक है। इधर देखो, ये चिल्का झील उड़ीसा, लूनार झील याद रखना, लूनार झील का निर्माण हुआ है उल्कापिंड से, किससे हुआ है, अष्टमुखी झील, वेबनाड झील केरल में है, पेरियार झील, पेरियार नदी भी केरल में है। कैस्पियन है लेकिन विश्व में है, यहाँ पर नहीं है अपने यहाँ। देखो गोविंद सागर झील, ये गलत लग गया है, गोविंद सागर झील कहाँ पर है, यूपी में, ठीक है। सूरज कुंड झील, आईएमटी वाली जो पेपर में एक एक झील पूछी जाती है, सूरज कुंड और रेणु झील, ये दोनों ही पूछी जाती हैं, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में। ये है आपकी विश्व की सबसे अभी आपको इंडिया पढ़ाई थी, अब जब विश्व की झीलें आ गई, विश्व की झीलें देखो आप, कैस्पियन सागर जो आप बोल रहे हो विश्व की सबसे बड़ी झील है, और कौन कौन से देश, रूस, अजरबैजान, ईरान, काजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से जुड़ी है। सुपीरियल झील सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और कौन कौन सी है, यूएसए और कनाडा में। विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा, नील नदी निकलती है वो इसी नदी से निकलती है, इसी झील से। नील नदी किससे निकलती है, विक्टोरिया झील से ही निकलती है। केन्या, युगांडा, तांजानी, मैप रखना पड़ेगा, बिना मैप के नहीं होगा, ये मैप से बनते हैं, ठीक है। आराल झील सुकड़ती हुई सबसे है, और ये कहां पर है, काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। मिशिगन और यूरान, देखो आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, मिशिगन एक मैं अलग कलर से किए दे रहा हूँ, ठीक है, येलो कलर से दिख रहा है, ठीक है। इधर देखो, इनको महान झील है बोलते हैं, सुपीरियर झील, युआन झील और मिशिगन झील, इन झीलों को क्या बोलते हैं, महान झील बोलते हैं, क्योंकि ये सारी, हाँ मैप से जल्दी याद हो जाते हैं, मैप से आप करोगे तो बहुत जल्दी याद, मैप में एक बार देख लो। बैकाल झील क्या है, खारे सबसे गहरी झील, और कौन सी झील है, और सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल, जो कहाँ कहाँ पर स्थित है, रसिया में स्थित है।
नेक्स्ट झील देखो, आईएमटी वाले ही पढ़ना है अपन को। ये देखो सबसे ऊंची झील अगर पेपर में कभी पूछा जाता है, टीटिकाका झील, ये रही, जो कहाँ पर है, पेरू और बोलिविया में है। कहाँ, पेरू और बोलिविया में। चाड झील नाइजीरिया, नाइजर, चाड आदि जगह पर है, इसको याद रखना, ठीक है। ओनेगो झील रूस में है। ये नहीं आते पेपर में, जो आईएमटी वाले हैं हम वही देखेंगे। प्रमुख ग्लेशियर, कौन कौन से ग्लेशियर, इसको ही मैप से ही देखना पड़ेगा। सियाचिन सबको याद रखना, सियाचिन, ये सारे के सारे दर्रे कहाँ पर, सारे के सारे कहाँ पर है, काराकोरम दर्रा रेंज पर। काराकोरम दर्रा एक बार मैप बना के हम दिखा देते हैं आपको कहाँ मिलेंगे। एक मैप बना ले, कुछ ऐसा ही रहता। तो आपको जितने यहाँ पर मिलेंगे, यहीं पर आपको क्या मिलेगा, सियाचिन, ठीक है। यहीं पर क्या मिलेगा, जितने जो आपके लिखे हैं, सियाचिन, सासा यानी हिस्पर, बायोफो, बाल्टार, ये सब कहाँ पर है आपके, सब सियाचिन में। और सियाचिन कहाँ पर है, ये है काराकोरम, पहले आएगा काराकोरम। देखो ये इस टाइप के यहाँ पर मिलेगा, काराकोरम मिलेगा आपको। जस्ट उसके नीचे जो आपको मिलेगा, लद्दाख और जास्कर, लद्दाख सीढ़ी और जास्कर, इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इस सीढ़ी को बोलते हैं पीर पंजाल सीढ़ी। उसके जस्ट नीचे आपको जो सीढ़ी मिलेगी, लघु हिमालय। उसके जस्ट नीचे आपको जो सीढ़ी मिलेगी यहाँ पर, इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। ये पूरा यहां तक जाता है ऐसा। ये कौन सा है, शिवालिक हिमालय, इस टाइप से पूरे भारत में है। ग्लेशियर मीन्स होता है, ग्लेशियर मीन्स होता है जहां पर आपको क्या रहता है, बर्फ जमी हुई है, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में बर्फ जमी है, उनको ग्लेशियर बोलते हैं। जहां बहुत बड़ी तादाद में क्या रहती है, बर्फ जमी रहती है, उन बर्फ के स्थानों को जो बोला जाता है वो ग्लेशियर कहलाते हैं, ठीक है। मैप अब कल से बताऊंगा, मैप पे अभी इतना ही चलने दो, ठीक है। देखो विश्व के प्रमुख मरुस्थल, कौन कौन सी मरुस्थल कहाँ कहाँ, ये भी मैप पे ही आता है। हम आपको खाली हिंट करते जा रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर है, उनके बारे में हम आपको क्या कर रहे हैं, बता भर रहे हैं। इस चीज का याद रखना है, ठीक है। ये देखो सहारा मरुस्थल कहाँ पर है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल कहलाता है, जो उत्तरी अफ्रीका में है। आरबियन अरब, अरब द्वीप का जो समूह रहेगा, जैसे यमन हो गया, अरब सागर, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, वहां पर जो मरुस्थल होगा वो बोलेगा कौन सा, अरबियन मरुस्थल कहलाता है। गोबी मरुस्थल, इसको सूक्ष्म मरुस्थल भी कहते हैं या बर्फीला मरुस्थल भी कहते हैं। और कहाँ पर है, चीन और मंगोलिया के बीच में, चीन और मंगोलिया के बीच में जो जगह रहेगी वो क्या कहलाएगा, अरबियन मरुस्थल का। पेंटागोनिया मरुस्थल आईएमटी वाला आता है, पेपर में कई बार पूछा गया है इसका कि ये मरुस्थल कहाँ पर है, तो अर्जेंटीना और चिली में है। अगर आपसे पूछा जाता है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, इस चीज का याद रखना। ग्रेट सैंडी, ये भी ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया, जहां पर भी आपसे गा से स्टार्ट होना है, गिब्सन और ग्रेट, ये सब के सब कहाँ मिलेंगे। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में मिलता है, ठीक है। एक रहता है
टकला मकान, टकला मकान जो आपको मरुस्थल मिलेगा चीन में, इसमें IMT लगाओ, ये कई बार पूछा गया है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है, तो चीन में है। और देखो आटाकामा मरुस्थल चिली में है, चिली देश कहलाता है, जहां सबसे ज्यादा तांबे का अगर कहीं उत्पादन होता है तो कहां पर होता है, चिली में होता है। कालाहारी मरुस्थल, ये पेपर में पूछा गया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना और नाम्बिया में पाए। इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्या, नेक्स्ट ज्वालामुखी। कौन कौन से ज्वालामुखी है, ये रहे ज्वालामुखी, एक साइड ज्वालामुखी और दूसरे साइड आपके क्या है, देश। कौन से देश कहां पर कैसे ज्वालामुखी है, देखो माउंट एटना इटली में स्थित है, एटना से इटली, एटना से इधर, ठीक। इसमें IMT वाले जो नहीं है वो बार देखो कौन कौन से पेपर में आए हैं और कौन कौन से। माउंट एल्ब्रुज अंटार्कटिका में, फ्यूजियामा जापान में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, पोपो कैट्रोपैटल हवाई द्वीप मैक्सिको में है, और हवाई मोनोलाना हवाई द्वीप समूह में है। मोनोलाना कहां पर है, हवाई द्वीप समूह में। माउंट पियाना टोबो फिलिप्स्तीन में है, और मियाना IMT लगाओ। हाल ही में अगर कोई ज्वालामुखी पूछा है तो मियाना ज्वालामुखी फिलिप्स्तीन में है, इसके पे विस्फोट हुआ है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी पहले समझ लो, ट्रिक बना दो। ट्रिक कुछ नहीं होती है, वो तो बार बार पढ़ो, मैप से देखो। हाँ बना भी देंगे तो ट्रिक याद करोगे, करना तो कुछ याद पड़ेगा ही ना आपको, ट्रिक भी याद करोगे अगर ट्रिक बना देंगे हम तो ट्रिक भी तुमको याद करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ट्रिक याद करने से अच्छा है भाई इनको मैप पे देख लो, अगर कहीं आपको मैप मिल जाए तो मैप पे आप देख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो कोहे सुल्तान ईरान में है, और देवबंदगाम ईरान में। हाँ मैं आपको ज्वालामुखी बता रहा था, ज्वालामुखी को सेफ्टी बॉल बोला जाता है। सेफ्टी बॉल समझते हो ना, क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या है, एक उबल, हाँ कल से मैप से समझा दूंगा, इसमें फैक्ट वाइज है, इसको मैप से समझ लेंगे अपन, ठीक है। इसको देख लो पहले, IMT वाले जो हम आपको बता रहे हैं वो समझ लो पहले, ठीक है। किलिमंजारो एक मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है मृत सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसिद्ध ज्वालामुखी कहलाता है, और एक कहलाता है मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें लगातार उद्गार होता रहता है। प्रसिद्ध ज्वालामुखी वो कहलाते हैं जो सुस्त अवस्था में और बाद में कभी कभी क्या हो जाता है, उद्गार हो जाता है। उद्गार मतलब होता है लावा बाहर निकलता है, फैलता। और एक ज्वालामुखी होता है जो कहलाता है असक्रिय ज्वालामुखी, जो कभी उद्गार ही नहीं होता। तो उसमें कौन, तंजानिया, किलिमंजारो कई बार पूछा गया है, और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी तंजानिया यानी किलिमंजारो में स्थित है, इस चीज को याद रखना। आटाकामा हम आपको बता चुके हैं। क्रोकोटोबा ये कई बार आ गया है, इंडोनेशिया में है। एक म्यान पोपा, माउंट पोपा जो कहां पर है, म्यांमार में। ये IMT वाले हैं, बाकी आपके तो रहेंगे ही। अगला देखो आप, प्रमुख पठार। इंडिया का ये ज्वालामुखी तो देख लो, ये वाला बेरिंग द्वीप समूह, एकमात्र ज्वालामुखी जो भारत में है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और नारकोंडम जो सुषुप्त ज्वालामुखी है, जो भी कहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में है। नेक्स्ट ज्वालामुखी देखो, विश्व के प्रमुख पठार और कहाँ कहाँ है। पठार एक साइड पठार है, एक साइड आपके कहाँ स्थित है, इसको देखो आप। एशिया माइनस पठार कहां पर मिलेगा, तुर्की में। और अनातोलिया का पठार IMT लगाओ, ये पेपर में पूछा गया है। अनातोलिया का पठार कहाँ है, पूछा गया है पेपर में, कहां पर स्थित है। अलास्का का पठार अमेरिका में, कोलंबिया का पठार अमेरिका में, ग्रेट बेसिन अमेरिका में है, कोलोराडो का पठार अमेरिका में, ये सारे अमेरिका में। ग्रीनलैंड का पठार ग्रीनलैंड में है, जो सबसे बड़ा क्या है, टापू है। अगर सबसे ऊंचा पठार कोई है तो तिब्बत का पठार है, जिसे पामीर का पठार भी बोलते हैं। मैक्सिको का पठार, देखो उस जो नाम लिखा है ना जिस पठार के, मैक्सिमम देशों के उन्हीं नाम से लगे हुए हैं, ठीक है। जो देश लगे हुए हैं उन्हीं देशों के साथ क्या है, लगा हुआ है, ठीक है। मंगोलिया का पठार मंगोलिया में, बोल्बिया का पठार बोल्बिया में, ठीक है। दक्कन का पठार भारत में है। ईरान का पठार ईरान में है। अर्वेशेनिया, जो आपको अलग से नाम मिलेंगे केवल उन्हीं भर को याद रखना है, बाकी को आपको तो बता ही दोगे कौन से पठार कौन। तो आपके कौन कौन से पठार जो है, जो जैसे एनातोलिया का पठार तुर्की में है, पूछ सकता है। तुर्की में हाल ही में अभी क्या आया, भूकंप आया, दोस्त ऑपरेशन इसी के साथ चलाया गया, ऑपरेशन दोस्त इसी के साथ चलाया गया, जिसमें क्या है, तुर्की को सहायता दी गई है। अलास्का आप बता ही दोगे कहां पर, अलास्का में है। मैसेटोबा का पठार स्पेन में है।
जैसे आप जी याद रखो, ग्रेट बेसिन का पठार अमेरिका में है, कोलंबिया का पठार अमेरिका में, अलास्का का पठार अमेरिका में, पामीर का पठार तिब्बत में है। ठीक है, हिमालय के जस्ट पीछे जो ऊंचाई वाली भूमि रहती है, जो 4000 मीटर ऊंचा पठार है, जो सबसे ऊंचा पठार है, वो लगभग 4400 मीटर ऊंचा है, तो वो कौन सा है? तिब्बत। नेक्स्ट, आप विश्व की प्रमुख नहर है कील नहर। कील नहर कहां पर है आपकी? कील नहर देखो, कील नहर है आपकी कहां पर? जर्मनी में। कहां पर है? जर्मनी में आपकी क्या है? कील नहर स्थित है। तो कहां पर है? जर्मनी में आपकी कील नहर स्थित है, जो कहां पर? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को क्या करती है? जोड़ती है। इधर देखो, ये है इसके आगे की नहर। आपको केवल एक ही नहर याद रखना है जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। कौन सी नहर रहती है वो? स्वेज नहर। स्वेज नहर कहाँ का? लाल सागर से लेके भूमध्य सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? लाल सागर से को भूमध्य सागर से जोड़ती है। मैनचेस्टर नहर और पनामा नहर, ये दोनों आईएमटी वाली है। पनामा नहर कई बार पूछी जाती है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ती है, जो कैरिबियन सीज में कहलाती है। मैक्सिको देखोगे, मैक्सिको के नीचे पनामा देश मिलेगा। पनामा देश की राजधानी पनामा सिटी है। उस पनामा सिटी के बीच में से क्या करते थे, ऐसे इधर से इस टाइप से जुड़ा, तो बीच से एक रास्ता ऐसे काट दिया जाता है जहाजों के लिए। तो जो नहरें बनाई जाती है मैक्सिमम जहाजों को आने जाने के लिए बनाई जाती है। जो बाटर भी पढ़ाए थे उन बाटर में, तो पनामा नहर इधर दो जगह है। देखो, इसका निर्माण 1914 में हुआ था, जिसका प्रारंभ का, लेकिन अमेरिका का अधिकार रहा, परंतु 2000 के बाद पनामा का अधिकार हो गया। जो पनामा देश है उसका बाद में पनामा का अधिकार होता है। नेक्स्ट, पहले गर्त समझो, गर्त क्या है? ठीक है, गर्त का मतलब होता है कि मतलब पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान को क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसी समतल भूमि है, अचानक से ऐसी गहराई आ जाए और फिर वापस, इस गर्त मैक्सिमम समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। तो जितने जो गहरे रहेंगे वो सब लगभग 11,000 मीटर, 11,000 मीटर के समथिंग अगर सबसे गहरा कोई गर्त है तो वो है मैरीना गर्त, जो कहाँ पर पाया जाता है? प्रशांत महासागर में। कहाँ पाया जाएगा? प्रशांत। एशिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? गर्त कौन सा है? सूडान, जो हिंद महासागर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हिंद महासागर। दो ही याद रखना, मैरीना गर्त कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में पाया जाता है। और सुंड्रा गर्त कहाँ पर पाया जाता है? हिंद महासागर में। दोनों ही आपसे क्या है, पेपर में पूछे। भारत की प्रमुख समाधियां, किसकी समाधि कहां पर है? तो राष्ट्रपति, तो समाधि किस किस की कहां पर है उसकी अपन विशेष ध्यान रखेंगे। एक चीज याद रखना, इनको हम कोशिश करेंगे आपको यहीं याद करा दें। बार बार इनको यहीं देखेंगे तो यहीं याद हो जाएंगे। देखो, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया जाता है। महात्मा की उपाधि इनके किसके द्वारा जाती है? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। तो गांधी जी जो थे, इनको दो उपाधि मिलती है। एक रहती है राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं। ठीक है, और एक मिलती है महात्मा की उपाधि। तो हम क्या पढ़ा रहे थे तुम्हें? तो राष्ट्रपिता की उपाधि कौन दिया था? रविंद्र। तो राजघाट, राज यानी क्या होता है? इनके हर एक नाम के साथ या तो राष्ट्रपिता या महात्मा जुड़ा हुआ है। तो राजघाट की उपाधि मतलब समाधि किसकी है? महात्मा गांधी की, दिल्ली में है। ठीक है, कहां पर है? दिल्ली में है। इनकी मृत्यु की तारीख कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में, जब भगवान सॉरी भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर ने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लेते हैं 1956 में, और उसके बाद उनकी मृत्यु होती है। तो जो बौद्ध धर्म के जितने भी स्तूप बनाए जाते हैं, जितनी भी जगह रहती है, उनको चैत्य भूमि बोलते हैं। तो चैत्य भूमि किसकी कहलाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, महाप्रयाग घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यादव, सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? राष्ट्रपति थे भारत के प्रथम। शांतिवन, किसको शांति मिली? जवाहरलाल नेहरू को शांति मिल गई। विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि 1965 और 62 63 का युद्ध होता है जो पाकिस्तान से, 65 में भी युद्ध होता है जो, ठीक है, पाकिस्तान से। इसमें अपन जीत जाते हैं। बाद में एक ताशकंद समझौता होता है, ताशकंद फाइल पिक्चर भी आई हुई है। तो लाल बहादुर शास्त्री का क्या है? विजय घाट, मतलब किससे विजय मिली थी अपन को? पाकिस्तान से। 1965 का जो युद्ध होता है तो पाकिस्तान से मिलती है। सख्त भूमि या शक्ति भूमि, ये शक्ति स्थल कहलाता है, सख्त नहीं, शक्ति स्थल। सबसे ताकतवर और सबसे, अगर हिटलर या सबसे, हिटलर नहीं बोलेंगे, सबसे अच्छी और ताकतवर अगर कोई नेता रहा है, यानी शक्ति जिसके पास सबसे ज्यादा रही है, तो वो किसके पास रही है? इंदिरा गांधी जी के पास।
तो इंदिरा गांधी जी की जन्मभूमि को क्या बोलते हैं, समाधि स्थल को क्या बोलते हैं, शक्ति घाट। इधर देखो अगला, कुछ और है स्थल, किसान घाट। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर ही किसान दिवस भी मनाए जाते हैं, और किसान घाट भी क्या है, इन्हीं का है, चौधरी चरण सिंह का। वीर भूमि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वीर हुए थे, बोलते हैं कि वीर है, माताजी के पहले पिताजी का देहांत हो जाता है, फिर माताजी का होता है, तो इंदिरा गांधी जी को भी गोली मार दी जाती है, फिर भी बड़ी वीरता के साथ क्या होते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, और इनको भी बम से उड़ा दिया जाता है 1991 में। तो वीर भूमि भी किसी के नाम पे रहती है, राजीव गांधी के नाम पे। सबसे ज्यादा हम किसको याद करते हैं, सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा बार कोई प्रधानमंत्री रहा तो अटल बिहारी वाजपेयी सबसे अधिक बार प्रधानमंत्री रहे, और सबसे अधिक बार इन्हीं को याद किया जाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी को क्या बोलते हैं, स्मृति। स्मृति मतलब होता है कि हम बार बार जिसके बारे में, तो जिन दिल्ली है सब, ठीक है, तो इनको जो इनको हम याद करते हैं वो क्या कहलाता है, स्मृति। यानी अभय घाट, मोरारजी देसाई, और एक मिस्टेक से हो गया कुछ, छोड़ दे इसको। इधर देखो, विश्व के प्रमुख स्मारक, ये पढ़ा चुके हैं हम, सारे स्मारक पढ़ा चुके हैं आपको, ये दोबारा डाल दिए, दोबारा डले सारे। ताजमहल कहाँ है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ग्रेट वॉल चाइना में है, झुकी हुई मीनार पीसा इटली में है, पिरामिड मिस्र में है, ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया में है, एफेल टावर पेरिस में है, पवन चक्की डेनमार्क के देश को बोलते हैं, क्रेमलिन मैस्को में का रहता है, और इंपीरियल पैलेस टोक्यो में है। इस चीज को भी। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख सांस्कृतिक स्थान और उनके मुख्यालय। ये रहे आपके प्रमुख सांस्कृतिक स्थान, सांस्कृतिक, और जो कुछ नहीं देखना है इसमें, आपको मात्र इतना देखना है कि कौन सी चीज और कहां पर है। ठीक, सने आपसे अगर याद हो जाए तो कर लेना, लेकिन सने आती नहीं है पेपर में। ठीक, याद हो जाए तो हम इसको यहाँ पर एक बार बोल देंगे कि आपको याद हो जाए। सांस्कृतिक संगीत नाटक अकेडमी 1953 में इसकी स्थापना होती है, और नहीं दिल्ली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, देखो जो संगीत में सर्वोच्च पुरस्कार करता है तो संगीत नाटक अकेडमी द्वारा वो पुरस्कार दिया जाता है, और 1953 में स्थापना होती है, 1953 में स्थापना होती है नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1985 नई दिल्ली में स्थापना हुई थी। साहित्य अकेडमी 1954 नई दिल्ली में। ललित कला एकेडमी 1954 नई दिल्ली में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 नई दिल्ली में स्थापना हुई थी। पुरातत्व सर्वे डिपार्टमेंट था जो पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या सर्वे डिपार्टमेंट, जो भी नई दिल्ली में 1861 में इसकी स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1891 में स्थापना होती है नई दिल्ली में। एशियाटिक समाज की स्थापना 1784 में कलकत्ता में। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना 1891 कलकत्ता में, अगर सबसे बड़ा पुस्तकालय भी यहीं पर है। ठीक है, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कलकत्ता में जो 1945 में। राष्ट्रीय पुस्तकालय 1948 और कलकत्ता में इसकी क्या हुई थी, स्थापना। इसके बाद अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट चार्ट। भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र और बांध, कौन कौन सी ऊर्जा से। पहली बार परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में होती है, जो भारत का प्रथम औद्योगिक नीति लागू करने वाला था। औद्योगिक नीति भी उसी समय आई थी। ठीक है, इसको औद्योग में पेपर में सीधा सीधा स्थान पूछते हैं, कौन सी जगह पे कौन सा परमाणु संयंत्र है। ठीक है, तो रावत भाटा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कलपक्कम तमिलनाडु, कुंडमकुलम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात, और कैक कर्नाटक, और नरोरा उत्तर प्रदेश में है। ठीक, इस चीज का याद रखना। सबकी थोड़ी थोड़ी सी डिटेल आपको मिल जाएगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी, जैसे निर्माण कब हुआ था और बाकी सब चीजें ये है। ठीक है, काकरापार 2-3 ये सब बता चुके हैं। थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी, जो भाप से जो बिजली बनाई जाती है, जिसमें पानी लगता है, बड़े बड़े एनटीपीसी के प्लांट लगते हैं, उनको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट सभी को पता होंगे क्या कहलाते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जो जनरेटर रहता है। भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कोयले पे, सभी जितने रहते हैं सभी, भारत का सबसे बड़ा संचालित सिंगरौली में है। ठीक है, बैठन में लगा हुआ है, सबसे बड़ा है वो ये। आईएमटी वाले भर याद करना है,
तलचर थर्मल पावर पूरे पढ़े दे रहा है, जिसमें आपको वीडियो बार बार देखोगे तो आपको सारे थर्मल पावर प्लांट याद रहेंगे। मध्य प्रदेश के थर्मल पावर प्लांट, मुद्रा थर्मल पावर प्लांट देखिए आप, मुद्रा कहां पर है, पैसे कहां पर आएंगे, गुजरात से आएंगे, तो मुद्रा थर्मल पावर प्लांट गुजरात में। सिक्का, सिक्का भी कहां रहेगा, मुद्रा भी, मुद्रा और सिक्का दोनों कहां पर है, गुजरात में है। नेक्स्ट देखिए बनक बनक बोरी थर्मल पावर प्लांट, ये भी आपका गुजरात में। उकई थर्मल पावर प्लांट गुजरात में है, ठीक है। कमलंगा थर्मल पावर प्लांट उड़ीसा में, तलचर उड़ीसा में, झाड़ सुगुडा थर्मल पावर प्लांट उड़ीसा में, कोरबा उड़ीसा में। इसमें देखो कोरबा पेपर में पूछा जाता है, कोरबा पावर प्लांट कहां पर है, तो उड़ीसा में स्थित है। बरौनी थर्मल पावर प्लांट बिहार में, कई बार आ चुका है। बोकारो थर्मल पावर प्लांट झारखंड में। एनोर तमिलनाडु में, एनोर की पहाड़ियां और घाटियां भी तमिलनाडु में मिलेंगी आपको। तूतीकोनिया थर्मल पावर प्लांट तमिलनाडु में। दुर्गापुर थर्मल प्लांट पश्चिम बंगाल। रेहंद उत्तर प्रदेश, ठीक। जहां कोयले के क्षेत्र पाए जाएंगे वहीं पर आपको क्या मिलेंगे, थर्मल पावर। अगले और है थर्मल पावर। सह्याद्री की जो पहाड़ियां रहती हैं वो, तो समहाद्री लिखा है, वो समहाद्री पर्वत तो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। विंध्याचल और सतपुड़ा पावर प्लांट मध्य प्रदेश में। कोटा थर्मल प्लांट सबको पता। गुरु नानक थर्मल पावर प्लांट पंजाब। ये इंद्रप्रस्थ दिल्ली में, दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थी बोला जाता है, तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली में है। विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट सिंगरौली में। भारत की प्रमुख नदियों के घाटी परियोजना, कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी बांध बने, उनके बारे में हम एक बार इसमें देख लेते हैं। इधर देखो, बांध कौन सी नदी और कहां पर है, बांध पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। देखो इसको, टहरी बांध भागीरथी पे सबसे ऊंचा बांध अगर कोई है तो टहरी बांध है, जो कहां पर है, उत्तराखंड में है। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात में है। फरक्का बैराज हुगली नदी पश्चिम बंगाल में। उरी बांध झेलम नदी, उरी की घटना हुई थी उसी को बोलते, उरी बांध झेलम नदी जम्मू कश्मीर में। दुलहस्ती बांध चिनाव नदी जम्मू कश्मीर में। सलाल बांध, सलाल परियोजना भी चिनाव नदी पर है और जम्मू कश्मीर में। बगलिहार परियोजना या बगलिहार बांध चिनाव नदी पर है और कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह थे, उन्हीं के नाम पर है। महाराजा रणजीत सिंह सागर बांध, जिसे थीन बांध पहले बोला जाता है, लेकिन नाम क्या हो गया महाराजा। रावी नदी जम्मू कश्मीर और पंजाब में। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। पोंग बांध ब्यास नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झावड़ी बांध कहां पर, झाकड़ी बांध सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में। धौली गंगा उत्तराखंड, रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर है, जिसे राजघाट बांध भी बोला जाता है, और उत्तर प्रदेश में। माता टीला बांध बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में। मैथन बांध बराक नदी लिखना था, बराक नदी पर है और झारखंड में, बराक नदी झारखंड में। तिलैया बांध बराक नदी झारखंड में है। अभी और भी है, अभी खत्म नहीं हुए, बहुत हैं। पंचेत बांध दामोदर नदी झारखंड में। मयूराक्षी आईएमटी लगाओ, मयूराक्षी बांध परियोजना मयूराक्षी नदी और कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। माही बजाज सागर माही नदी पर राजस्थान में है। बीसलपुर बांध बनास नदी राजस्थान में। राणा महाराणा प्रताप बांध चंबल नदी राजस्थान में। जवाहर सागर बांध चंबल नदी राजस्थान में है। गांधी सागर बांध चंबल नदी मध्य प्रदेश में। ये सब चंबल नदी के हैं, पहले पढ़ा चुके हैं इन सबको। नर्मदा नदी के भी पढ़ा चुके हैं, अगर एमपी पढ़ाई थी जिस दिन, उस दिन हमने नर्मदा नदी के भी बता दी थे। कोयना बांध कोयना नदी महाराष्ट्र पे है। काकरा पार बांध ताप्ती नदी गुजरात में है। उकई बांध ताप्ती नदी गुजरात में है। शिव समुद्रम आईएमटी वाला शिव समुद्रम बांध कावेरी नदी कर्नाटक में, कई बार पर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी तेलंगाना में है। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है, ये पेपर में पूछे। इदुक्की बांध पेरियल नदी केरल में है और मेट्टूर बांध तमिलनाडु। नेक्स्ट, प्रमुख प्रधानमंत्री कौन, प्रधानमंत्री कब रहा, कितनी अवधि रही, उसके लिए ये हैं आपके सारे प्रधानमंत्री। फर्स्ट प्रधानमंत्री डॉक्टर
सॉरी डॉक्टर बोलो, राष्ट्रपति हैं। 16 वर्ष 296 डॉक्टर सॉरी जवाहरलाल नेहरू द्वारा रहे हैं, जो रहे 16 वर्ष 286 दिन टोटल रहे थे, और 15 अगस्त 1947 को बनते हैं, और 27 मई 1964 को क्या होती है, इनकी डेथ हो जाती है। देखो ये है जवाहरलाल नेहरू, विद फोटो के साथ मिलेंगे आपको। इसके बाद गुलजारी लंदन 13 दिन रहते हैं, लेकिन इनको गिनना नहीं है। इनके बाद जस्ट बाद क्या बन जाते हैं, इनके कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे 13 दिन तक, जब तक कोई परमानेंट नहीं रहा था। ठीक है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते हैं। इनके जस्ट बाद जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, 1 वर्ष 216 दिन। आपको तो खाली क्रम याद रखना है, कौन कौन प्रधानमंत्री कौन कौन नहीं। फिर इनकी डेथ हो जाती है, तो इनकी मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा बन जाते हैं, जो 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी ने, ये भी 13 दिन। लेकिन इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बोलते हैं, परमानेंट नहीं बोलते हैं। राष्ट्रपति के पास ये पावर रहती है कि अगर किसी प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है या कुछ हो जाती है, तो वो संसद के किसी भी व्यक्ति या कोई व्यक्ति को कुछ समय के लिए राष्ट्र प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर देता है। ये संविधान में है, तो आप जब पढ़ोगे तो संविधान जब डिटेल में, तो उसमें है। तो इसके जस्ट बाद इंदिरा गांधी जी बन जाती है, 11 वर्ष 59 दिन 29 दिन, हाँ 59 दिन तक रहती है। ये सारे प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह बनते हैं, इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, इसके जस्ट बाद चंद्रशेखर, नहीं चंद्रशेखर नहीं, विश्वनाथ प्रताप, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, मिलीजुली सरकार रही थी इनकी। अटल बिहारी वाजपेयी, इसमें 13 दिन है, ये 16 दिन लिखा है ना, इसमें 13 दिन है। एच.डी. गौड़ा, फिर गुलजारी लाल नंदा, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। प्रमुख राष्ट्रपति कौन कौन से राष्ट्रपति कब रहे? पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है फर्स्ट राष्ट्रपति? राहुल गांधी कुछ नहीं है, ना ही बन पाएंगे वो, राहुल गांधी कुछ नहीं है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति रहते हैं। फिर राधा कृष्णन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्ण थे, और वे एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो पहली बार दूसरी बार क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। इसके बाद आते हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन प्रथम राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति रहते हुए इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। बीबी गिरी, फरुखुद्दीन अली अहमद, इनकी भी क्या हुई थी कि मृत्यु हो गई थी पद पे रहते हुए। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र व्यक्ति जो निर्विरोध राष्ट्रपति बना गया था, नीलम संजीव रेड्डी। ज्ञानी लाल जैन, ठीक है। इंदिरा गांधी जी की डेथ के समय जब मृत्यु हुई थी तब यही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे। रामास्वामी वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा 1992 से लेकर 1997 तक रहते हैं, मध्य प्रदेश के रहे। बस खत्म ही होने वाला, लास्ट ही है, 2 मिनट और रुको। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा ये भी क्या है, मध्य प्रदेश के व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बने थे। उधर पे अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री बने थे, और मध्य प्रदेश के एन नारायण, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इसके अब्दुल कलाम आजाद तीसरे मोमडियंस थे, तीसरे मुसलमान। इसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम प्रधानमंत्री थी, जो प्रथम महिला राष्ट्रपति जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। प्रथम दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और प्रथम आदिवासी महिला, आदिवासी है ये, आदिवासी महिला बोली जाए तो, और आदिवासी राष्ट्रपति बोला जाए तो कौन सी है, 15वें व्यक्ति, और 15वें व्यक्ति हैं, लेकिन 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, व्यक्ति और राष्ट्रपति में अंतर, एक बार क्योंकि 2 बार कौन बना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने हैं। ठीक है, तो 15वें व्यक्ति। इसके साथ ही आपकी जी आज की पीडीएफ, अरे अभी और है, एक एक रुक जाओ। जीआई टैग, जीआई टैग है लास्ट है। कड़कनाथ का मुर्गा मध्य प्रदेश में। सोजत मेहंदी, याद रखना सोजत मेहंदी किसको लगी थी, कैटरीना कैफ को, तो सोजत मेहंदी राजस्थान की है। नागा खीरा नागालैंड, नागा खीरा नागालैंड का है। टेराकोटा गोरखपुर उत्तर प्रदेश का। टेराकोटा मतलब होता है कि मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों को टेराकोटा बोलते हैं, झाबुआ में मिलता है। हाँ ठीक है। रसगुल्ला पश्चिम बंगाल का है। दाऊ मुकेटा पश्चिम बंगाल का है।
बनारस साड़ी बनारस में है, वारंगल की दरी तेलंगाना में है, अल्फ्रांसो आम महाराष्ट्र में है, और सागली हल्दी महाराष्ट्र में है। ये आपके प्रमुख जीआई टैग हो जाते हैं। इसको आप लोग देख लेना। इसके साथ ही आपकी अब क्लास एंड हो जाती है। ठीक है, 3-4 टॉपिक एक साथ हो गए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ में दिलवा दूंगा। और बताओ। हम आपसे यही बोलेंगे कि इन्हीं को बार बार पढ़ो, क्योंकि आप इनके अगर डिटेलिंग में घुसोगे ना तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। 1-2 क्वेश्चन के लिए मचकमारी मत करो ज्यादा। ठीक है, जितना आपको हम पीडीएफ दे रहे हैं, ठीक है, उसी को पढ़ लोगे। अगर 2-3 ही क्वेश्चन फंस गए, पेपर में ही 2-3 क्वेश्चन आना है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन, अगर एक 2 क्वेश्चन भी आ गए तो बहुत है, क्योंकि इतना तो आना ही है। 2 करंट के आना है और 2 जीएस से आना है, और वो भी मिसलिनियस सेक्शन ही से आएगा, ऐसा नहीं है। और एक एमपी के धारा चलाएगा, तो एमपी आपको हमने पढ़ा दी है। 2-3 क्वेश्चन जितनी अभी पीडीएफ लगेंगी वो सारे सी से आ जाएंगी, और 2 करंट से आने, तो करंट बनेगी। तो करंट हम पहले स्पोर्ट वगैरह आपको पढ़ा चुके हैं, उनको भी अच्छे से कर लेंगे। हाँ करा, एक साथ तो नहीं होंगी, जो क्लासेस चलती जाएंगी उनकी क्लास के साथ आपको पीडीएफ मिलती जाएगी। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हम सारे करा देंगे, मैक्सिमम तो हमारी कोशिश यही है कि हम आपको सारे करा दें। ठीक है, इसके साथ ही हम आज क्लास एंड करते हैं, कल मिलते हैं। और चलो, ओके बाय, गुड नाइट।